आइए जुड़े एक दिव्य यात्रा में 7 महान विष्णु मंदिरों के दर्शन। तिरुपति बालाजी, पद्मनाभ स्वामी, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, श्री रंगनाथ स्वामी, द्वारकाधीश और अनंत पद्मनाभ झील मंदिर। आस्था, स्थापत्य और परंपरा का अद्भुत संगम। तिरुपति बालाजी मंदिर, जिसे श्री वेंकटेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, आंध्र प्रदेश के तिरुमला पर्वत पर स्थित है। ये दुनिया के सबसे धनी और सबसे अधिक दर्शन किए जाने वाले मंदिरों में से एक है। यहाँ भक्त अपने बाल अर्पित करते हैं, जिसे मोक्ष के लिए समर्पण माना जाता है। मंदिर का प्रसिद्ध लड्डू प्रसाद हर भक्त के लिए आशीर्वाद का प्रतीक है। सुबह 3 बजे सुप्रभातम से पूजा आरंभ होती है, फिर थोमेले सेवा और अर्चना होती है। सर्वा दर्शन सुबह 7:30 बजे से शुरू होता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए तिरुपति रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड प्रमुख मार्ग है। कई भक्त पैदल चढ़ाई कर मंदिर तक पहुंचते हैं। दर्शन के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक करना आवश्यक है। पहचान पत्र साथ रखें और पारंपरिक वस्त्र पहने। त्योहारों के समय भीड़ अत्यधिक होती है, पर हर क्षण दिव्यता से भरा होता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ये भगवान विष्णु के शयन मुद्रा वाले रूप को समर्पित है और 108 दिव्य देशों में से एक है। 18 फीट लंबी मूर्ति को 3 द्वारों से देखा जाता है। सिर, धड़ और चरण अलग अलग। मंदिर अपने गुप्त खजाने के लिए भी प्रसिद्ध है, जो इसे दुनिया का सबसे धनी मंदिर बनाता है। सुबह 3:30 बजे मंगल आरती से पूजा आरंभ होती है। दर्शन सुबह 7 बजे तक और शाम 5 से 6:15 बजे तक होता है। इस मंदिर की एक अद्भुत विशेषता है सूर्य द्वार दर्शनम। वसंत और शरद ऋतु लगभग 21 मार्च और 23 सितंबर के समय अस्त होता सूर्य मंदिर के गोपुरम के साथ पूर्ण रूप से संरेखित होता है। ये दृश्य अत्यंत दिव्य और दुर्लभ है। यहाँ अनेक प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं। पेंकुनी उत्सव, अल्पासी तिरुवोनम, कार्तिका दीपम, पंगुनी उत्थिरम और आदिपुरम। इन पर्वों के दौरान मंदिर में विशेष पूजा और शोभा यात्राएं होती हैं। आराटू जुलूस शंखमुगम बीच तक ले जाया जाता है, जो भक्तों के लिए अद्भुत अनुभव है। मंदिर तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से आसानी से पहुंचा जा सकता है। प्रवेश केवल हिंदुओं के लिए है। पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी या सलवार पहनना अनिवार्य है। मोबाइल और कैमरे अंदर ले जाना वर्जित है। यहाँ की शांति आत्मा को गहराई से स्पर्श करती है। हिमालय की भव्य श्रेणियों के बीच समुद्र तल से लगभग 3300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु के पावन धामों में एक प्रमुख तीर्थ है। ये चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है और 108 दिव्य देशों में गणना की जाती है। साथ ही 4 धाम यात्रा का भी एक मुख्य पड़ाव है। बद्रीनाथ धाम का आध्यात्मिक वातावरण भक्तों को गहरी शांति और आंतरिक स्थिरता का अनुभव कराता है। ये प्राचीन ग्रंथों विष्णु पुराण, स्कंद पुराण और नालायर दिव्य प्रबंधन में वर्णित है और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा संचालित किया जाता है। ये स्थल छोटा 4 धाम यात्रा का भी रत्न माना जाता है, जहां पहुंचते ही पर्वतीय कठिनाइयां दर्शन की एक झलक में ही मिट जाती है। पूजा और दर्शन की व्यवस्था मौसम के अनुसार होती है। कठोर हिमालयी जलवायु के कारण मंदिर वर्ष में केवल 6 महीने सामान्यतः मई से नवंबर तक खुला रहता है। इन महीनों में प्रातः आरंभिक अभिषेक, दिवसीय पूजा और सायंकालीन शयन आरती के साथ भक्तों के लिए दर्शन सुगम रहते हैं। 2024 के सीजन में मात्र 2 महीनों में ही 28 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने का उल्लेख इस धाम की अद्वितीय लोकप्रियता को दर्शाता है। बद्रीनाथ पहुंचने के लिए ऋषिकेश और जोशीमठ से सड़क मार्ग सबसे सुगम माना जाता है। यहीं से साझा जीप, बसें और टैक्सियां आगे के पर्वतीय मार्ग पर ले जाती हैं। ऊंचाई, मौसम और रास्ते की स्थिति को देखते हुए यात्रा योजना पहले से बनाना उपयुक्त रहता है। यात्रा सुझावों पर ध्यान दें। ऊंचाई के अनुरूप गर्म वस्त्र, वर्षा सुरक्षा और उपयुक्त जूते साथ रखें। मौसम अपडेट नियमित देखें। जल योजन बनाए रखें और यदि संभव हो तो भीड़ से बचने हेतु आरंभिक सुबह के समय दर्शन करें। पुरी का जगन्नाथ मंदिर 12वीं शताब्दी में निर्मित भारत के सबसे पवित्र और भव्य मंदिरों में से एक है। ये भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है। मंदिर की स्थापत्य कला अद्वितीय है। मुख्य मंदिर, नाट मंडप, भोग मंडप और अन्य उप मंडप एक सटीक सिमेट्री में बने हैं। विशाल शिखर 65 मीटर ऊंचा दूर से ही भक्तों को आकर्षित करता है। मंदिर का निर्माण कलिंग शैली में हुआ है, जिसमें पत्थरों पर की गई नक्काशी और अनुपम संतुलन देखने योग्य है।
जगन्नाथ मंदिर का रसोई घर रोशघरा दुनिया का सबसे बड़ा और रहस्यमय मंदिर रसोई घर माना जाता है। यहाँ 56 प्रकार के भोग, जिसे 56 भोग कहा जाता है, प्रतिदिन तैयार होते हैं। मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी की आग पर पकाया गया भोजन बिना किसी आधुनिक तकनीक के हजारों भक्तों तक पहुँचता है। ये भोजन महाप्रसाद कहलाता है और इसे सभी जाति धर्म के लोग समान रूप से ग्रहण कर सकते हैं। मंदिर का महाप्रसाद केवल भोजन नहीं बल्कि आस्था और एकता का प्रतीक है। भक्त इसे अन्नदाता भगवान का आशीर्वाद मानते हैं। जगन्नाथ मंदिर का सबसे प्रसिद्ध उत्सव है वार्षिक रथ यात्रा। हर वर्ष जून जुलाई में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विशाल रथों पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं। इन रथों के निर्माण में महीनों की मेहनत लगती है। प्रत्येक रथ के पहिए लकड़ी से बने अत्यंत मजबूत और विशाल होते हैं। रथ यात्रा के समय लाखों भक्त पुरी में एकत्रित होते हैं और रस्सियों से रथ खींचते हैं। ये दृश्य भक्तिभाव और सामूहिकता का अद्भुत उदाहरण है। दर्शन सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक होता है। विशेष पूजा में भोग मंडप और संध्या धूप शामिल है। पुरी रेलवे स्टेशन मंदिर से मात्र 2 किलोमीटर दूर है और स्थानीय परिवहन आसानी से उपलब्ध है। मंदिर में प्रवेश केवल हिंदुओं को मिलता है। पारंपरिक वस्त्र पहनना आवश्यक है और कैमरे अंदर ले जाना वर्जित है। जगन्नाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आस्था, स्थापत्य और संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। यहाँ का हर पत्थर, हर भोग और हर उत्सव भक्तों को दिव्यता का अनुभव कराता है। श्रीरंगम का श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु के शयन मुद्रा वाले रूप रंगनाथ को समर्पित है। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि स्थापत्य, संस्कृति और आस्था का जीवंत प्रतीक है। मंदिर का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। ये कावेरी और कोल्लीडम नदियों के संगम से बने द्वीप पर स्थित है। इस प्राकृतिक डेल्टा में मंदिर का विशाल परिसर फैला हुआ है जो इसे एक अद्वितीय तीर्थ बनाता है। स्थापत्य की दृष्टि से यह मंदिर द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। 7 परकोटे और 21 गोपुरमों से घिरा ये परिसर लगभग 156 एकड़ में फैला है। मंदिर का राजगोपुरम 236 फीट ऊंचा है और दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा गोपुरम माना जाता है। मंदिर के भीतर 1000 स्तंभों वाला मंडप है जिसमें अद्भुत नक्काशी और संतुलन देखने योग्य है। चोल, पांड्या और विजयनगर शासकों ने इस मंदिर को समय समय पर विस्तार दिया जिससे ये स्थापत्य का जीवंत इतिहास बन गया। धार्मिक दृष्टि से यह मंदिर 108 दिव्य देशमों में प्रथम और प्रमुख माना जाता है। यहाँ भगवान रंगनाथ आदिशेष नाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। पूजा और दर्शन का क्रम सुबह 6 बजे से दोपहर तक और फिर शाम 3 बजे से रात 9 बजे तक चलता है। विशेष सेवाओं में विश्वरूप दर्शन, थुमाला सेवा और अर्चना शामिल है। मंदिर तक पहुंचना सरल है। श्रीरंगम रेलवे स्टेशन मात्र 1 किलोमीटर दूर है और त्रिची बस स्टैंड से भी सीधा मार्ग उपलब्ध है। यह मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय हिंदू मंदिर है जहां प्रतिदिन हजारों भक्त आते हैं। यहाँ का वातावरण भक्तों को गहरी शांति और दिव्यता का अनुभव कराता है। यात्रा सुझाव: पारंपरिक वस्त्र पहने। मंदिर परिसर विशाल है इसलिए आरामदायक चप्पल साथ रखें। फोटोग्राफी अंदर वर्जित है पर हर कोना स्थापत्य और आस्था का अद्भुत संगम है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि द्रविड़ स्थापत्य की भव्यता और वैष्णव परंपरा का जीवंत प्रतीक है। यहाँ का हर पत्थर, हर गोपुरम और हर स्तंभ भक्तों को दिव्यता और इतिहास का अनुभव कराता है। गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित द्वारकाधीश मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है जिन्हें यहाँ द्वारका के राजा के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर 4 धाम यात्रा का एक प्रमुख केंद्र है और इसे मोक्ष धाम भी कहा जाता है। मंदिर का निर्माण द्रविड़ और नागर शैली के अद्भुत संगम में हुआ है। 5 मंजिला यह मंदिर 72 खूबसूरती से तराशे गए स्तंभों पर खड़ा है। इसकी ऊंची शिखर पर लहराता ध्वज प्रतिदिन बदलता है और यह परंपरा सदियों से निरंतर चल रही है। मंदिर का मुख्य गोपुरम समुद्र तट से दूर से ही दिखाई देता है और भक्तों को आकर्षित करता है। धार्मिक दृष्टि से द्वारकाधीश मंदिर अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ भगवान कृष्ण को त्रिकाल दर्शन के रूप में पूजा जाता है। सुबह की मंगल आरती, दोपहर का भोग और रात की शयन आरती भक्तों को दिव्यता का अनुभव कराते हैं। दर्शन का समय सुबह 6:30 बजे से रात 9:30 बजे तक है। मंदिर तक पहुंचना सरल है। द्वारका रेलवे स्टेशन मंदिर से मात्र 1.2 किलोमीटर दूर है। स्थानीय परिवहन जैसे ऑटो, टैक्सी और रिक्शा आसानी से उपलब्ध है। यात्रा सुझाव: भक्तों को पारंपरिक वस्त्र पहनना चाहिए और मंदिर में शांति बनाए रखनी चाहिए। काले वस्त्र पहनने से बचें। पास ही स्थित बेट द्वारका द्वीप अवश्य जाएं, जहां नाव से पहुंचा जा सकता है।
ये स्थल भगवान कृष्ण के निवास से जुड़ा माना जाता है और भक्तों को गहरी शांति प्रदान करता है। द्वारकाधीश मंदिर केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि आस्था, स्थापत्य और परंपरा का जीवंत प्रतीक है। यहाँ का हर स्तंभ और हर ध्वज भक्तों को भगवान कृष्ण की अनंत उपस्थिति का अनुभव कराता है। अनंत पद्मनाभ झील मंदिर, कासरगोड, केरल। केरल के कासरगोड जिले के कुंबला गांव में स्थित अनंत पद्मनाभ झील मंदिर राज्य का एकमात्र झील मंदिर है। शांत और निर्मल वातावरण में यह मंदिर एक छोटे तालाब के बीच स्थित है और इसे भगवान पद्मनाभ स्वामी का मूल स्थान माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ से ही भगवान पद्मनाभ स्वामी बाद में तिरुवनंतपुरम में प्रकट हुए। मंदिर की सबसे अद्भुत विशेषता है इसका झील आधारित स्थापत्य। मंदिर चारों ओर से जल से घिरा है और श्रद्धालु एक छोटे पुल से होकर गर्भगृह तक पहुँचते हैं। ये प्राकृतिक परिवेश मंदिर को एक अनोखा आध्यात्मिक आकर्षण प्रदान करता है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध चमत्कार है बबिया नामक मगरमच्छ, जो दशकों तक मंदिर के तालाब में शांतिपूर्वक रहा। भक्तों का विश्वास है कि बबिया मंदिर का संरक्षक था और केवल मंदिर का प्रसाद ही ग्रहण करता था। उसकी उपस्थिति ने इस मंदिर को और भी रहस्यमय और पवित्र बना दिया। पूजा और दर्शन का क्रम सुबह 5:30 बजे से दोपहर तक और शाम 5:30 से 7:30 बजे तक चलता है। विशेष अवसरों पर जैसे एकादशी और प्रमुख त्योहारों में यहाँ विशेष पूजा और अनुष्ठान होते हैं। मंदिर तक पहुँचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन कुंबला है, जो लगभग 5 किलोमीटर दूर है। कासरगोड शहर भी पास में है, जहां से बस और टैक्सी आसानी से उपलब्ध हैं। यात्रा सुझाव: मंदिर में प्रवेश सभी धर्मों के लोगों के लिए खुला है। जूते बाहर उतारना अनिवार्य है। सुबह का समय सबसे शांतिपूर्ण अनुभव देता है। झील की निस्तब्धता और मंदिर की शांति आत्मा को गहराई से छूती है। अनंत पद्मनाभ झील मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि प्रकृति और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम है। यहाँ का हर दृश्य भक्तों को दिव्यता और शांति का अनुभव कराता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया और आप हिंदू मंदिरों व परंपराओं के बारे में और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें। आपकी आस्था और समर्थन हमें और दिव्य यात्राएं साझा करने की प्रेरणा देता है।